अपने बुरे समय में अकेला होना आपको अगली बार के लिए, अगले स्तर के लिए मजबूत बनाता है। अगली बार जब बुरा समय आता है तो हम उसे दुगना मजबूती से हैंडल कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे भी ये महसूस हुआ है और हो सकता है आपको भी महसूस हुआ हो कि कोहरे ने एक बात समझाई हम लोगों को कि जब हम जीवन के किसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो जब हमें रास्ता नहीं दिखाई देता, तो जिस तरह कोहरे में हमें रास्ता नहीं दिखाई देता पर हम चलते जाते हैं, उसी तरह जीवन में हमें जब कोई रास्ता ना दिखाई दे तो हमें चलते रहना चाहिए। धीरे धीरे मंजिल, जब हम एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो मंजिल अपने आप हमारे सामने आ जाएगी, रास्ते सारे खुल जाएंगे। जैसे कि कोहरे में भी हमें दिखाई कुछ नहीं देता पर हम अपने कदमों को नहीं रोकते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे हमें जहाँ हमें पहुँचना होता है, हमारी मंजिल होती है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह किसी भी परेशानी में हताश नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते रहना चाहिए और रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तो दोस्तों, आज है साल का आखिरी दिन, 31 दिसंबर है। तो भुला दो बीता हुआ कल, दिल में बसाओ आने वाला कल। हंसो और हंसाओ चाहे जैसा हो पल, खुशियों को लेकर आएगा आने वाला पल। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये देखिए मेरे बाजरे की रोटी और निमोना, मटर के निमोने की सब्ज़ी बन रही है। और पापा जी इतनी टाइट रोटी खाते हैं कि मेरा बेटा देखकर कहता है, मम्मी कैसी जली जली रोटियां बनाती हो, क्योंकि बाजरे की रोटी तो खासकर मिट्टी वाले चूल्हे पर ही बनाई जाती है। तो यहाँ तैयार है रात का डिनर और इसमें मैंने मटर का निमोना बनाया है, टमाटर की चटनी है और बाजरे की रोटी है गरम गरम। आप लोग भी आ जाइए। और देखिए सुबह का टाइम है, कितना कोहरा है बाहर। और ये ब्रेकफास्ट में मैं पालक और मटर की कचौड़ी बनाने, आटे में मटर को पीस के मिलाया है, नमक डाला है और गरम मसाला है, चाट मसाला है थोड़ा सा और लाल मिर्च है। हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि बच्चे के लिए को खाने में दिक्कत होती है। और पालक है, मटर पालक सारे मसाले, आटा, और इसकी जा रही हूँ कचौड़ी बनाने। इस आटे में मैंने सबके साथ थोड़ा सा मोवन डाला है क्योंकि मेरे बेटे को ज़्यादा ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद हैं। अगर मुंह में समोसा भी वो खाता है तो मुंह में जो चिकनाहट आ जाती है उसे बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए मैं मजबूरी में बनाती हूँ उसके लिए, क्योंकि टिफ़िन में और क्या बनाएं। तो सुबह के नाश्ते में ये कचौड़ी बना रही हूँ। आज है साल का लास्ट डे और इस साल की अच्छे से विदाई करने के लिए चलिए कुछ मीठा बनाते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। तो ये देखिए मेरे पास आधा पैकेट ये सीमा पाउडर का रखा हुआ था। आधा मैं पहले बना चुकी थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो इसको मैंने बिल्कुल पैक करके रख दिया था। तो इसके बावजूद 1-1.5 महीना हो गया है तो मैं इसके देख रही हूँ, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था, फिर भी मैं इसे चाल कर देख रही हूँ कि कहीं इसमें कीड़े तो नहीं हो गए हैं। तो इसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, बिल्कुल चिपका कर चाकू को गरम करके चिपका दिया था, पैक कर दिया था, क्योंकि हवा जाती तो ये ख़राब हो जाता है, इसलिए बिल्कुल पैक कर दिया था जैसे पैकेट पैक होता है। तो चाल के मैं देख रही हूँ, तो मुझे कीड़े तो नहीं समझ में आए हैं, पर थोड़ा सा गोल गोल गांठें टाइट हो गई थी, तो मैंने अच्छे से चाल लिया है। और अब इसका सबसे मेन पार्ट होता है इसका डो बनाना, और यही सबसे कठिन होता है। देखिए कितना ज़्यादा चिपक जाता है। बाद में मैंने इसे घी लगा लगा के अच्छे से मसल के रखा है, मतलब बनाया है, और अब गोलियां बना लूँगी। तो मेरा बेटा हर बार कहता है कि बहुत छोटे छोटे बनाया करो, क्योंकि एक बार में वो ज़्यादा मीठा खा नहीं सकता है, तो वो हर 2-4 मिनट में चक्कर लगाता है खाने के लिए। और एक अगर बड़ा वाला काला जाम आ जाता है, तो जब अगर रेडीमेड आ जाता है बड़े बड़े, तो वो उसको देख के ही मना कर देता है। इसलिए मुझे हर बार कहता है कि तुम बहुत बड़े बना देती हो, और छोटे बनाया करो, कि बस एक बार 1 चम्मच या आधे चम्मच के बराबर हो, और एक बार में खा ले, फिर 10 मिनट बाद घूम के आए फिर खा ले, मतलब उसको काट के ना रखना पड़े, और इतना बड़ा ना हो कि उसका मतलब मन ख़राब हो जाए, फिर से
2-4 घंटे ना खाना पड़े। तो इसलिए मैं बहुत छोटे बना रही हूँ। और कुछ मैंने 4-6 बहुत ही छोटे बना दिए थे, पर उसके हिसाब से वो भी बड़े थे। जैसे बच्चे हैं ज़्यादा मीठा नहीं खाते, पर घूम घूम के 5-10 मिनट बाद एक छोटा सा पीस उसे उठाना है, लेना है। तो जब बच्चे खाते हैं, घर में कोई खाता है, खाने वाला होता है, तो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने चाशनी भी चढ़ा दी है। और इस बार मैं चाशनी को थोड़ा सा हल्का सा टाइट करूँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली जो उस पे हल्की सी परत चीनी वाली लगी होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं उसी तरह बनाऊँगी। और देखिए कुछ मैंने जो ये लोई बनाई है बहुत थोड़ी सी छोटी कर दी है, पर उसे फिर भी बड़े लग रहे थे, क्योंकि कुछ तलने में बड़ी हो जाती हैं और कुछ इन्हें जब चाशनी में डालो तो बड़ी हो जाती हैं। तो ये बीता हुआ साल हमारा बहुत अच्छा गया है, और उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि मेरा आने वाला कल और आप सभी का आने वाला कल इस साल से बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हो, सबकी इच्छाएं पूरी हों। सब लोगों ने जो इस साल नहीं पाया है वो अब आने वाले साल में वो उन्हें मिल जाए। सबकी उम्मीदों को पूरा करना, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है। और यहाँ पर चाशनी को थोड़ा टाइट करते करते मैं ये काला जाम बनाने लगी जब, तो चाशनी देखा ज़्यादा टाइट हो गई थी। तो फिर मैंने इसमें गर्म पानी खौला के अलग से डाला, और उसके बाद चाशनी जब सही हो गई तब मैंने इसमें ये जो सीमा पाउडर के गुलाब जामुन बनाए थे तो इसको डाला था। मेरे बेटे की फरमाइश थी कि कुछ मम्मी ऐसा करो कि 1 घंटे बाद खाने लायक हो जाए। तो मेरे पास एक नई सुई रखी थी, उसी को धो के मैंने तो उसके बीच में होल बना दिए। मैंने कहा लो चाशनी में जल्दी इसके अंदर जाएगी और तुम्हारे 1 घंटे बाद तुम्हें खाने लायक शायद बन जाए। और ये बन भी गए थे, बहुत ज़्यादा नहीं पर हाँ बन गए थे अच्छे से। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? नए साल की शुभकामनाओं के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई आशाओं के साथ आने वाला कल आप लोगों के लिए मंगलमय हो, मंगलकारी हो, और मैं भी खुश रहूं, आप लोग भी खुश रहिए। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए।